नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी झुंझुनू जंतर मंतर बैठे छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर के नेतृत्व में निजामपुर मोड़ पर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान का निजामपुर मोड़ सर्किल पर जलाया पुतला। सैकड़ों छात्र व ग्रामीण पुतला दहन में रहे शामिल। छात्रों ने दी चेतावनी, जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया तो होगा बड़ा आंदोलन। विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन में खेतड़ी क्षेत्र के कई सरपंच व जनप्रतिनिधि रहे शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में खेतड़ी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर के नेतृत्व में निजामपुर मोड़ सर्किल पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छात्रों और ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र, ग्रामीण क्षेत्र के कई सरपंच एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया गया और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी रहा। धर्मेंद्र प्रधान पर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के वाले किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, होश में आओ। आज जो 21 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो पुलिस या दमन ने, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया था और वो अपनी जायज़ मांग को लेकर वहाँ पर बैठे थे। नीट में जो उन्होंने धांधली की है, जो नीट का पेपर लीक किया है, उसकी उच्च स्तरीय जांच और जो जिन छात्रों ने सुसाइड की है उनके घर वालों को अच्छा मुआवजा देने के लिए, और जो नीट के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे के लिए वो वहाँ पर बैठे थे। और उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उसका एकदम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आज हमने यहाँ पे निजामपुर मोड़ में प्रदर्शन किया है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि हमारी ये जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो जितनी संख्या में आज हम यहाँ हैं उससे कई ज़्यादा संख्या में हम जंतर मंतर कूच करेंगे, जिसका मुआवजा जो बीजेपी सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, जो छात्रों के साथ हमेशा कुठाराघात करती आई है, उसको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आज 3 मांगों को लेकर प्रमुख रूप से हम महामहिम में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी खंडेला को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांग है कि पेपर लीक जो देश में हो रहे हैं उसके विरोध में युवाओं और छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर दिया जा रहा जो धरना है, उसमें शांतिपूर्ण धरने और लोकतांत्रिक तरह से जो किया जा रहा प्रदर्शन पर सरकार ने तानाशाही होते हुए, अपनी तानाशाही दिखाते हुए लाठीचार्ज किए, बच्चों पर अत्याचार किए, उनको बंद किया जाए और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए। साथ ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक तौर पर, क्योंकि देश में जो 22-23 बच्चों ने सुसाइड किया है उसके लिए सीधा शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इन प्रमुख 3 मांगों को लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम। सरकार ने छात्रों के साथ जो अन्याय किया है नीट पेपर को लेकर के, उस मामले में कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और भविष्य में, आज तो ये मामूली ट्रेलर था, अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अब से 10 गुना जोश से छात्रों के हित के लिए रोडों पे लड़ेगी। धन्यवाद। आज जो
छात्रों के साथ में अत्याचार हुआ है, जंतर मंतर के ऊपर जो अपना हक मांग रहे थे, जो आज देश के भविष्य है, आगे बढ़कर देश को चलाने के लिए है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। उनके जो हमारी केंद्र सरकार की बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बहुत अत्याचार किया है। पुलिस बिना नेम प्लेट के थी और सिविल वर्दी के अंदर महिलाओं को, लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार किया है, उसके ऊपर छात्र संघ के साथ हम उनके साथ में हैं। कांग्रेस वालों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और केंद्र सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले। आज तक जितने भी 12-14 साल में जो गलत काम हुए हैं, सारे बीजेपी के ऊपर हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुए हैं। जितने, चाहे चंदा चोरी हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और कोई हो, जब भी होता है वो या तो विदेश में चला जाता है या देश छोड़कर चला जाता है। उसके घर बाहर, जब राहुल गांधी जी ने वो धरना देने की कोशिश किया तो वो पीछे वाले गेट से बाहर से निकल गए। ये रात को 12 बजे वो ट्वीट करते हैं। क्या उन जवानों के सामने जो विद्यार्थी थे, नौजवान थे, हमारे आगे देश के भविष्य थे, उनके बीच में नहीं आ सकते थे, एक शब्द नहीं बोल सकते थे? उन्होंने 1 महीने तक कुछ नहीं किया। इसका मतलब अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ये छात्र आज देश की नीति को और रीति को दोनों को बदल कर रख देंगे और बीजेपी सरकार को गिरा कर रख देंगे। जय हिंद, नमस्कार। हम उस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ वीरों की भूमि है। यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा शहीद पाए जाते हैं। और अभी आपके मीडिया के जरिए बता देना चाहता हूँ, अगर छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो हम जितने हैं इससे डबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी संख्या में हम जंतर मंतर दोबारा पहुंचेंगे। और इसी दोबारा ये खेतड़ी की जनता बिहार का जो देखा है ना अपने प्रदर्शन, उससे भी ज़्यादा दुगुना कर देंगे। मोदी जी ये चाहते हैं कि हम पुलिस को आगे कर देंगे, उसको आगे कर देंगे। हमें उन वीरों की भूमि से आते हैं कि उनको दिखाएंगे आगे, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम ये दोबारा बिहार बना देंगे इसको और उसी तरीके से लड़ेंगे। ना हम पुलिस वालों से डरेंगे ना किसी से। हम जनता, मतलब छात्रों के संग एकदम हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। हमारे खेतड़ी के सभी हमारे युवा भाइयों ने और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का और धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पुतला फूंका है। सब लोगों ने जो छात्रों पर हमारे दिल्ली सरकार ने जो अत्याचार किए हैं, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया है, उसके विरोध में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम हमारे दिल्ली में जो छात्र भाई, जयपुर में जो छात्र भाई और विभिन्न प्रदेश और जिलों में जो छात्र भाई संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, हम पूरी तरीके से खेतड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासी और युवा भाई सब लोग एकत्रित होकर यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस लड़ाई में, आपकी इस मुहिम में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता, हर एक जन आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में अच्छी सुधार हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मुख्य मांग हमारी यही है। और मोदी सरकार को भी आह्वान करना चाहते हैं कि छात्रों की और परीक्षा मत लो। ये छात्र संघर्ष में हैं और हर दिन के साथ ये विरोधाभास जारी हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इस पर अमल करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाएं और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएं।